हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज आपकी वास्तविक संख्याएं की लास्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 5वां है, जिसमें लेक्चर नंबर 4 तक के एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 मैं सारे सवाल को करा चुका हूं। आज आपको थंबनेल पर दिख गया होगा कि मैं उदाहरण को डिस्कस करने वाला हूं। पहले चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल दिए गए एक्सरसाइज में उनको क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारे को बहुत ही आसान और सरल भाषा में क्या करेंगे, उनका डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स, वो अगले मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर समझ में आ जाए तो अपने यार दोस्त भाई बहन के पास तक इस चीज वीडियो को भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण आपका कौन सा है, देखिए सर पहला उदाहरण है कौन सा, संख्याओं संख्याओं 4 की पावर n, 4 की पावर n पर क्या कह रहा है, विचार कीजिए, विचार कीजिए जहां जहां n एक प्राकृत संख्या है। यहाँ n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। आप भी साथ साथ क्वेश्चन को क्या करते रहिए, नोट करते रहिए, ताकि जब सवाल कराया जाए तब आप केवल ध्यान दें। जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ये क्या है, आपका सवाल है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने 6 की पावर n वाले सवाल को क्या कर चुके हैं। सेम सर है, यदि कोई संख्या की पावर आपको दी गई है और वो 0 पर समाप्त होना है, तो उसके लिए मैंने शर्त लिखवाई थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। सर कोई भी संख्या, हल देखिए सर, संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होने के लिए उस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, का होना चाहिए, तभी बातें क्या होंगी, नहीं तो नहीं है। यहां पर दिया क्या है, दिया जो आपको है इस सवाल में 4 की पावर n। सर 4 की पावर n का मतलब है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की होल स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको n लिख सकते हैं। सर इसका मतलब हो गया कि इसको हम 2 की पावर n इंटू क्या कर सकते हैं, इसको 2 की पावर n अलग अलग भी क्या कर सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं। मतलब 2 बार इनको नंबर को कहने के लिए सर इस तरीके से हो गया। मतलब 2 की पावर कितना हो गया सर, 2n हो गया, जो कि यह 2 की पावर n और 5 की पावर n का नहीं है। इसलिए इसका बोले तो n का
कोई भी मान नहीं है जो किस पर, शून्य पर समाप्त हो। इनका कोई समान शून्य पर नहीं है। सर शून्य पर समाप्त होने के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। सर ये वाली कंडीशन केवल इस तरीके से बन पा रही है। इसको और देखे सर, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, बोले तो कितना सर, 2 की पावर 2 इंटू कितना लिख सकते हैं इसको, n। इसलिए ऐसा है, जो कि ये किसमें है, इसलिए है, इसका नहीं है इस रूप में, इसलिए इसका n का कोई भी मान नहीं है जो संख्या किस पर समाप्त होगी, सर शून्य पर। शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक जो हमारा ये गुणनखंड लिखा हुआ है, इसका ही होना अति आवश्यक है। ये इसका होना क्या है, आवश्यक है। इस रूप में ही होगा तभी क्या है, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैं साइड हो जाता हूं, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इस सवाल को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केवल आप, मैं इतना इसको चेंज करूंगा। मेरे साथ साथ जब आपको दिया जाता है समय, तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जब क्वेश्चन को लिखा जाता है उस समय आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए। सर कुछ दिन बाद क्वेश्चन को भी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सबके पास एनसीईआरटी उस समय तक अवेलेबल होगी। अभी नया नया है सर, नई नई क्लास में गए हैं, अभी एनसीईआरटी, बहुत ऐसे भाई बहन है जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके पास एनसीईआरटी नहीं है, इसलिए अभी क्वेश्चन को हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए उदाहरण नंबर कौन सा सर, 2 वाला क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहां तक आप क्या कर पा रहे हैं, सवाल को नोट कर पा रहे होंगे। सर एक्सरसाइज में आपने सवाल को कराया था, ये एग्जाम्पल है। आइए एग्जाम्पल को भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कह रहा है सर संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, यानी सर अभाज्य गुणनखंड के लिए, किसके लिए, अभाज्य गुणनखंड किसके सर, 6 और 20 के। देखिए सर 6 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से आप निकालिए। सर सबसे पहले इवन नंबर है तो किसी न किसी इवन नंबर से ही क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। यानी 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर सर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहां तक कह दीजिए हमारा हो गया। सर अगला नंबर कौन सा है सर, 20 है। कौन सा, 20। कैंसिल कीजिए सर, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 5। सर 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या बोले तो सर प्राइम नंबर है, इसलिए ये 5 से ही क्या होगा, एक टाइम में जाएगा। तो यहां लिखिए अभाज्य गुणनखंड किसके सर, 6 के। सर 2 इंटू इसको क्या लिख पाएंगे सर, 3 लिख पाएंगे। और किसके, 20 की क्या लिख पाएंगे सर, इसको 2 इंटू कितना लिख पाएंगे, इसको 5। तो सर यानी पहला आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर, HCF पूछ रहा है। क्या कर रहा, HCF। सर HCF बोले किसको, HCF सर किसका, 6 और 20 का। सर HCF का मतलब होता है जो दोनों में क्या दिख रहा हो सर, कॉमन दिख रहा हो। सर यहाँ भी 2 दिख रहा और यहाँ भी। सर इसमें 3, इसमें 2 है, इसमें वो नंबर ही नहीं है। तो यानी HCF कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तथा सर LCM भी निकाल दीजिए। क्या, LCM किसका सर, 6 और किसका, 20 का LCM।
सर HCF जो कॉमन है उसको तो एक बार क्या कर दिया हमने, लिख दिया। और सर LCM के लिए जो बचे हुए नंबर्स हैं यानी 3, 2 और 5, इनको भी क्या कर देना है, आपको लिख देना। ये क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा। बोले तो सर कितना हो जाएगा LCM किसका, 6 और 20 का। सर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आई होप आप चीजों को इतनी बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप करके, तो आप चीजों को क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं। सर ये भी एक उत्तर है और ये भी एक उत्तर है, ये HCF के लिए उत्तर है और ये LCM के लिए है। यहां तक चीजें सर समझ में हमको आ गई हैं, आप इसको नोट करिए। हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर किसकी तरफ, सर 3 की तरफ चलते हैं। आई होप आप इसको क्या कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं सर। ठीक सर, आगे देखिए। आप इस सवाल को क्या कर पा रहे हैं सर, नोट कर पा रहे हैं। उदाहरण नंबर कौन सर, 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि संख्या संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या लिखा है सर, लिखा हुआ है सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। सर देखिए कैसे, सर 6 लिखा हुआ है, संख्या कौन कौन सी लिखी हुई है, संख्याएं सर लिखी हुई 6 लिखी हुई, 72 लिखी हुई और कौन सा लिखी, 120 लिखी हुई। सर 6 का निकालेंगे इस तरीके से, किससे जाएगा सर, 2 से जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम में जाएगा। इतनी बातें। सर 72 का निकालेंगे सर, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर सर 2 से ही करेंगे क्योंकि 2 से 18 चला जाएगा 9 टाइम में, फिर आगे कितना करेंगे सर 3 से। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप डायरेक्टली कमेंट करिए सर, यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेप में हमें क्या है, दिक्कत है। सर 120 का भी क्या कीजिए, निकालिए। सर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 60, और फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, फिर सर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15। सर 15 अब 2 से नहीं जाएगा, यानी किससे स्टार्ट करना पड़ेगा सर 5 से, फिर सर 5 से करेंगे, प्राइम नंबर है तो एक ये हो जाएगा। सर इधर लिखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सर किसका, 6 का, फिर कितना सर 72 का, फिर किसका लिखा हुआ 120 का। सर 6 के कितने हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड सर कितने हैं, 2 गुणे कितना लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ। 72 के कितने लिखे हुए हैं, 2 इंटू 2, और सर कितना लिखा हुआ है 2 इंटू कितना सर 3 लिखा हुआ है। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे सर, समझ पा रहे हैं। सर 120 वाले का कितना लिखा हुआ, 2 इंटू कितनी बार सर 3 बार तो 2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा, एक बार 3 लिखा हुआ और एक बार क्या लिखा हुआ है सर 5 लिखा हुआ है। बात करें किसकी, HCF की, किसकी HCF की, यहां तक आप समझ गए सर। 6 72 एंड किसका, 6 72 एंड किसका
120 का HCF। सर जो तीनों में नंबर क्या दिख रहा हो, कॉमन दिख रहा हो सर, यहाँ पर 2 दिख रहा, यहाँ पर भी 2 दिख रहा, यहाँ पर भी 2 दिख रहा, यहाँ सर 3 दिख रहा, यहाँ भी क्या दिख रहा सर 3 दिख रहा, और यहाँ भी क्या दिख रहा 3 दिख रहा। तो यानी जो इसका HCF हो जाएगा 2 into 3। बोले तो सर इसको डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, कितना लिख देंगे, HCF 6, 72 एंड 120 बराबर कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। आपका ये पहला उत्तर क्या हो गया सर, यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक पहला उत्तर आ गया। तथा सर बात कर लें किसकी, एलसीएम की, किसकी एलसीएम 6, 72 एंड किसका 120 का। सर ये 6 तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा भी जो नंबर बच गए हैं, यहाँ 2 2 बार बच गया है, तो सर 2 को 2 बार लिख दीजिए। सर 6 तो चला ही गया था, सर नीचे से भी कितनी बार, एक 2 बार और एक 5 बार, क्या बचा है सर, ये 2 बार तो ये बचा हुआ और एक क्या बचा हुआ सर, ये बचा हुआ। आगे वाले स्टेप में करिए, एलसीएम बराबर 672 एंड कितना 120, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 इंटू कितना सर 6, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 इंटू 6, 6 ठे 48, कितना सर 6 ठे 48, यानी एलसीएम 6, 72 एंड 120, 6 अठे 48। सर जीरो पीछे लगा था, जीरो पीछे लगा दीजिए और इसको क्या कह दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। सर कितना आएगा 480, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आप चीजें सर समझ पा गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सर क्वेश्चन बोल रहे हैं यानी कि उदाहरण की बात कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ तक सर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट करके बताते रहिए कि सर हमें यहाँ तक चीजें एकदम बिल्कुल क्या है सर, क्लियर है। सर अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा कि सर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या करिए, HCF ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी, एलसीएम ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा क्या है आपका ये सवाल लिखा हुआ सर। करिए सर सॉल्यूशन। किसका सर 96 का आपको क्या निकालना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो अभाज्य गुणनखंड क्या करना सर, करना 2 से करना स्टार्ट करिए। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए कितना आएगा सर 12, डिवाइड ही करना है टेबल के तरीके से। फिर 2 से करिए कितना हो जाएगा सर 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। सर 3 एक प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है, इसलिए सर 3 से ही ये जाएगा। अगला सर कितना लिखा हुआ है, 404 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 404। सर ये 2 से चला जाए, 2 कम ये टाइम, फिर सर 2 से जाएगा 10 कितनी टाइम में, 1 टाइम में। सर ये एक प्राइम नंबर आ गया, यानी सर ये किसी से नहीं जाएगा, 1 टाइम में क्या जाएगा सर, ये इसी से ही जाएगा। तो सर अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका सर 96 का, किसका 96 का। 1 2 3 4 5, 5
1 2 3 4 5, 5 बार क्या लिखा है सर? 2 लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है सर? 5 बार लिखा हुआ। और 1 बार क्या लिखा हुआ सर? 3 लिखा हुआ। सर यहाँ पर किसका? 404 का। किसका? 404 का। 2 बार तो सर 2 लिखा हुआ है। 1 बार कितना लिखा? 101 लिखा है। बात करें सर किसकी? HCF की। किसकी? HCF की। HCF किसका? 96 कॉमा किसका? 404 का। सर HCF बता चुके सर, जो नंबर दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? HCF बोलते हैं। ये यहाँ पर दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 2 बोले तो सर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 96404 का, जो हो जाए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर पहला उत्तर तो आपका क्या हो गया है? आ चुका है। ये आप क्या है? बिल्कुल एकदम मैच कर लीजिए। तथा बात करने किसकी? एलसीएम की। किसकी? एलसीएम की। 96404। सर जो बचा हुआ है उसको भी लिख दीजिए। सर ये 4 तो है ही है, उसके अलावा ऊपर से कितनी बार? 1 2 3 बार 2 है। कितनी बार? 3 बार क्या है सर? 2 है। और 1 बार क्या है? 3 है। नीचे वाले में सर क्या बचा है? 101 बचा है। कितना बचा है? 101 बचा है। मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि कितना आ रहा है। सर मेरे पास तो मल्टीप्लाई है, आप अपने आप से रफ कॉपी में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 इंटू 6 कितना होता है? 3 कितना होता है सर? 96। 96 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना होता है? 96 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 101 में। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही जो आएगा एलसीएम। एलसीएम किसका? 96 और 404 का। बताइए कमेंट बॉक्स में। 96 आ रहा है। कितना आ रहा है? 96 और ये 96 आ रहा है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख दीजिए। उत्तर नंबर क्या हो गया सर? ये हो गया। आई होप चीजों को आप क्या करवा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं। यहां तक बातें कह दीजिए बिल्कुल एकदम क्लियर है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके? सर 5 की तरफ पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही सरलता से हर एक स्टेप को बताया जा रहा है, तो उसको समझने का प्रयास करिए। जो भी स्टेप समझ में ना आए उसको कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए कि सर हमें ये स्टेप इस जगह पे क्या है सर, इसमें दिक्कत है। कह रहा कि सर अगला क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है आपको सर? प्रूफ करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन को करा चुके हैं, उसमें एक्सरसाइज में भी √5 का, √7 का, √6। आज इसका करना है सर। इसका विपरीत मान लेते हैं। माना √3 एक क्या है सर? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। सर परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसका सब पहले लेक्चर 1-2 में बहुत डिटेल पूर्वक से बताया गया है। अभी केवल सवाल पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। सर परिमेय संख्या है, तब इसे p/q के रूप का लिखा जा सकता है। तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड और p एंड q का HCF बोले तो कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए सर? 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नंबर और आएगा सर HCF कॉमन फैक्टर यानी उभयखंड गुणनखंड, तब क्या हो जाएगा सर? वो अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसलिए क्या हो गया ये? √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? p/q हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताइए कि सर यहां मुझे समस्या है। आगे देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
सर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो किसका हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा सर, p/q का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट में लिखा है स्क्वायर लगा तो रूट उससे हट जाता है और इस पर क्या हो जाएगा सर, अलग अलग संख्याएं हो जाएंगी। इसके नीचे 1 लेट करके क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। सर ये इधर मल्टीप्लाई में लिखा है तो इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको समीकरण क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। यहाँ ये बात पता चलती है, क्या पता चलती है सर, कि ये सर इधर मल्टीप्लाई में लिखा है उधर जाएगा किसमें सर, डिवाइड में। तो सर पता चलता है कि 3 इसको करता है सर, p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो सर 3 किसको करेगा, p को भी विभाजित करेगा, किसको करेगा सर, p को भी विभाजित करेगा। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं। सर माना, फिर से क्या कर लेते हैं सर, माना क्या करते हैं, माना सर पुनः ऐसे लिख देते हैं, या माना किसको सर, जो ये लिखा है इस वेरिएबल को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल लगा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए सर, कुछ मान दीजिए। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर बराबर सर कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर, p स्क्वायर। इसको सर समीकरण क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर सर, तुलना करने पर। सर यहां भी p क्या है, कॉमन दिख रहा है और यहां भी क्या दिख रहा है, ये p कॉमन दिख रहा है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो सर अगला वाला चीजें क्या हो जाएंगी सर, इसके बराबर हो जाएगी। बोले तो सर कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर। ये 3 से ये 3 टाइम में क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, यानी सर ये q स्क्वायर बराबर हो गया 3m स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको सीधा करके लिखिए, बोले तो सर कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से सर इधर m स्क्वायर बराबर इसको लिख पाएंगे q स्क्वायर, नीचे क्या लिख पाएंगे, 3 लिख पाएंगे, या इसको सर इस तरीके से भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पता चलता है सर, क्या पता चलता है, 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। तो सर 3 किसको करेगा, 3q को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। उसको करता है तो सर इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व, इसको क्या मान ले, इसको सर, इसको मान लेते हैं सर 3, 1 व 3 से p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त क्या है, 3 भी है, क्या है, 3 भी है। यही क्या है, हमारी कल्पना है, ये क्या है, 3 है, जो कि पूरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्या है, कल्पना के विपरीत है, हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। यह इसका विरोधाभास करती है, तथा इसका विरोधाभास करती है, तथा इसका विरोधाभास करती है, विरोधाभास करती है, करता है या करती है। इसलिए √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।
लास्ट में लिख दीजिए क्या सर, इति सिद्धम। आप यहां तक करके जाएंगे तब आपको जाकर के पूरे नंबर या पूरे मार्क्स आपको यहां से नंबर 6 की तरफ क्या होता है चलते हैं। 5 तक आपके सवाल क्या हुए, हो गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा है जिसको कोई स्टेप में क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक स्टेप को बहुत ही क्लियरिटी से बताया जा रहा है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। जिस भी स्टेप में, जिस भी जगह पर पूरे क्वेश्चन में सर समझ में जो भी बातें ना आ रही हों, उसके लिए आप डायरेक्टली हमसे पूछिए, सर हमें ये बातें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। सर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते, किसकी तरफ चलते सर, 6 नंबर जो हमारा सवाल है कौन सा, 6। कह रहा कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सर मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या ना होकर के क्या है, ये परिमेय संख्या। तो करिए कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तब इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म का लिख सकते हैं। तब इसे p बाई क्यू के रूप का लिख सकते हैं। लिख सकते, इतनी बातें क्या हुई सर समझ में आ रहा है। आगे देखिए सर, इसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बराबर क्या कर दी सर, p बाई क्यू कर दीजिए। सर कोई भी नंबर इधर प्लस में लिखा रहता है, उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, या इस साइड माइनस में लिखा है तो उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा सर, प्लस में जाएगा। इस वाले नंबर को इधर ले जाइए और इस वाले नंबर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, या सर इसको रीअरेंज अपने आप से करिए और बताइए रीअरेंज करके कि तो सर ये उधर जाएगा तो प्लस में, यानी इसको सर उसको सीधा करके हम लोग लिख लेने पर कितना हो जाएगा सर, ये p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा सर, p स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। इतनी बातें कर दीजिए, हम समझ में आ गया। इसको क्या कर दीजिए, डिब्बे में बंद कर लीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1। सर समीकरण 1 में जो सर इधर का पक्ष है बोले तो सर दायां पक्ष, कौन सा पक्ष, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार अंडर रूट 3 को भी अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। सर कोई भी नंबर किसी के नंबर के बराबर लिखा, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर बात करिए सर, लेकिन अंडर रूट 3 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू किसके हो जाता है, अपरिमेय संख्या के। किसके, अपरिमेय संख्या के। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक
अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आप लिख पा रहे होंगे, तब जाकर के आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्या होगा? तब पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। आई होप पूरी ही बात को आप समझ पा रहे होंगे जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं या लिख यहाँ पर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं आज के क्लास की अंतिम उदाहरण की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसलिए हम क्या करें, इसको साफ कर रहे हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ से कराए गए हैं, हर एक क्वेश्चन का हर एक पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप हमसे क्या कीजिए, डायरेक्टली पूछिए कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मान लेते सर ये कैसी है, इसके जस्ट अपोजिट से ही हम लोग जैसे हर स्टेप में करते चले आए हैं। तो लिख लीजिए कि माना 3√2 माना √3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे P/Q के रूप का लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तब इसे क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप का लिख सकते हैं। इतनी बातें कह दीजिए, हम समझ में आ गया है। इसलिए क्या हो जाएगा ये 3√2 कितना हो जाएगा? P/Q। क्या हो जाएगा? P/Q। सर ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में लिखा है तो अगले तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3 के नीचे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों